जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 संभावित क्वालिफाई अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी संख्या क्या है। हमने आपको अपने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था जो आरटीआई की जानकारी आई थी, जिसमें दिया गया था कि कुल कितने अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए हैं। उसमें से हमने आपको एक कैलकुलेशन करके गेस्ट टीचर की संख्या बताई थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कैलकुलेशन करेंगे गत वर्षों के एग्जाम में क्वालिफाई अभ्यर्थियों की तुलना में। उससे कंपेयर करके एक आपको संभावित डाटा देंगे कि कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हो सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर और हाइप जरूर कर दीजिए। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम पर जाएं, नरेंद्र विश्वकर्मा लिख के सर्च करें, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके माध्यम से आप जुड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं जानकारी की ओर। सबसे पहले देखते हैं किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, एग्जाम पे फॉर्म कितने थे और शामिल कितने हुए हैं। तो आपने लास्ट आरटीआई में देखा था, जो हमने आपको बताया था, उस आरटीआई में बताया गया था एब्सेंट अभ्यर्थी थे 23,462। फार्म कितने थे? कुल फार्म थे आपके 1,10,745। एग्जाम में शामिल हुई थी 87,283 और इस प्रकार एब्सेंट आपके थे 23,462। अब इस 23,462 में कुछ गेस्ट भी रहे होंगे, इसमें गेस्ट प्लस नॉन गेस्ट दोनों थे। तो इसी गेस्ट प्लस नॉन गेस्ट की गणना करने पर हमें जो गेस्ट का डाटा हमने बताया था आपको विधिवत तरीके से कि लगभग 18 से 20,000 के समथिंग गेस्ट एग्जाम देने गए हैं। तो इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितने सम्मिलित हुए हैं और कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे। तो देखते हैं आगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़े कैटेगरी में, तो यूआर में देखें 2750, क्योंकि इसका जो ओवरऑल प्रतिशत था गेस्ट का फार्म का लगभग 21 से 22% था, क्योंकि 30,000 के समथिंग अभ्यर्थी गेस्ट को ने फार्म डाला था और 1,10,000 के समथिंग अभ्यर्थी थे टोटल। तो लगभग वही 20 से 25 की मध्य अतिथि शिक्षक रहे होंगे। तो देखें, तो उसी धारा पर 2750 ओबीसी यूआर। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लगभग 9,000 कैंडिडेट शामिल हुए सबसे अधिक, क्योंकि कोई भी एग्जाम होते हैं उसका 50% जो अभ्यर्थी होते हैं वह ओबीसी होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में फुल डिटेल से आपको परसेंटेज निकाल कर बताया था, आप चाहे उसे देख सकते हैं। इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस में लगभग 3100 अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए हैं।
एससी में 2250 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। एसटी में लगभग 900 अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे लगभग। तो इसके पहले जो एग्जाम कंप्लीट हुआ था उससे आपको एक सहारा मिल जाएगा परसेंटेज आंकड़ों का निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं लास्ट एग्जाम में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पात्रता परीक्षा एमपी टेट 2024 में कुल फार्म थे कुल फार्म थे आपके 2,66,922। शामिल हुए थे 57,313 और क्वालिफाई हुए थे आपके कुल शामिल हुए थे 2,15,835। क्वालिफाई थे 57,313। उम्मीद करते हैं कि आपकी जानकारी अच्छी लग रही है। यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हो सकता है यह आपका वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा हो, लेकिन आप अंत तक जरूर देखिए, आपके सभी प्रश्नों का समाधान होगा। तो शामिल अभ्यर्थियों के आधार पर देखें प्रतिशत क्या था। तो क्वालिफाई परसेंटेज 57,313, 2,15,835। तो इसका प्रतिशत लगभग 26.55 निकलता है। तो आपने देखा पात्रता परीक्षा जो हुई थी उसमें पासिंग प्रतिशत 26.55 निकला है। अब कुछ पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा की पासिंग की तुलना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसे और देख लेते हैं। पात्रता परीक्षा जो कोई भी सम्मिलित होती है तो उसमें जो क्वालिफाई हुए अभ्यर्थी होते हैं वह है टैलेंटेड व्यक्ति होती है। सबसे पहले इसकी कुछ पासिंग में देखें कि इससे क्या बेनिफिट हुआ है, किस तरीके से ये तैयार हुई, तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे इसमें। तो इसमें जो पासिंग प्रतिशत थी कैटेगरी के लिए 50 व 60% थी। दूसरी बात, इसमें सिलेबस पुराना था। तीसरी बात, इसमें जो अभ्यर्थी थे सम्मिलित हुए थे लेकिन टैलेंटेड व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि जो पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होते हैं उसके बाद क्वालिफाई होते हैं जो अभ्यर्थी होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं। तो यहां पर कहा जाए तो भीड़ थी, फार्म की संख्या की भीड़ थी, बल्कि यहां पर फार्म की संख्या की भीड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर छलना लग चुका है। तो यहां पर कंपेयर करें तो यहां पर 50 से 60% है, तो यहां पर 40 से 50% पासिंग मार्क है। दूसरी बात, यहां पर जो टैलेंटेड व्यक्ति है। तीसरी बात, यहां पर नया सिलेबस है, नया सिलेबस। तो इस आधार पर देखें, क्योंकि ये टैलेंटेड व्यक्तियों की आधार पर पासिंग बनेगा, ये भीड़ के आधार पर बना था। यह पुराने सिलेबस के आधार पर बना था, ये न्यू सिलेबस के आधार पर बनाएंगे। इसमें 50 से 60% पासिंग मार्क थी, इससे 40 से 50% पासिंग मार्क है। इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गत समय में 50% मतलब 75 नंबर ला रहे थे, अब 40 नंबर ला रहा है। गत समय 90 ला रहा था, अब 50 ला रहा है। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने मिलेगा। अब इसके बाद बात करें
कि क्या अब कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ नया बदलाव है। इसमें सिलेबस बहुत सरल था, इसमें सिलेबस बहुत कठिन है। इसमें जो अभ्यर्थी थे वह कई लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, इसको तैयारी करने का भी बहुत कम समय मिला था। तो इस आधार पर देखें, और पात्रता परीक्षा कोई भी व्यक्ति देता है तो वो पात्रता के आधार पर देता है, उससे यही होता है कि मात्र पात्रता क्वालिफाई करना है। लेकिन भर्ती परीक्षा दिलों जान से तैयारी करके देता है, इसलिए हम भर्ती परीक्षा में भले ही पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई अभ्यर्थी 26.55 थे, लेकिन भर्ती परीक्षा में संभावित क्वालिफाई अभ्यर्थी 35% लेकर चलेंगे, कि संभावित क्वालिफाई अभ्यर्थी लगभग 35% होगी। क्यों होगी? इसका सबसे बड़ा रीजन है पासिंग मार्क 40 से 50% है। जितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है वो टैलेंटेड व्यक्ति थे, और टैलेंटेड होने के बावजूद भी 35 क्यों ले रहे हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं ले रहे? तो इसका रीजन है कि सिलेबस बहुत कठिन था, बहुत हार्ड था। दूसरा बड़ा रीजन है कि सिलेबस पुराना नहीं था, न्यू था, इस कारण से हमने 35% लिया। तो देखें इस आधार पर कैंडिडेट कितने हो सकती है। नौ सौ 63 यूआर में होंगे संभावित क्वालिफाई, ओबीसी में 3150, एससी में लगभग 788, यूआर में 963, ओबीसी में 3150, ईडब्ल्यूएस में 1085, एससी में 788 और एसटी में 315। इसको भी यदि अपन बढ़ा कर ले, क्योंकि अपन ये तो नहीं बना रहे हैं कि कितना बन सकता है, अपन ये विचार कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हो सकते हैं, उसके आधार पर अपनी कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके आधार पर यदि 963 है तो अपन इसे बड़ा करके भी ले तो 1000 के मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 अभ्यर्थी क्वालिफाई होगी। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3500 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो सकती है, मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। यहां पर मैक्सिमम 1200 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो सकती है, यहां पर मैक्सिमम 850 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो सकती है, और यहां पर मैक्सिमम 350 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो सकती है। ये आपके यहां पर मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो लगभग आपको डाटा कुछ इसी प्रकार मिल सकता है। 35% के आधार पर क्वालिफाई बनता है तो कुछ इतना बनेगा, और 35 से अधिक जाता है तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था। जिसने एग्जाम दिया है उसको उसका नॉलेज है। सिलेबस न्यू था, पात्रता में संस्कृत थी, भर्ती में इंग्लिश है। पात्रता में कुछ गिने चुने सब्जेक्ट थे, भर्ती में ओवरऑल सभी सब्जेक्ट थे। तो इस कारण से पासिंग मार्क कुछ यही रहेगा। आप यदि हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के आधार पर कुल कितने अभ्यर्थी की कट ऑफ जा सकती है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार।